हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारीपुर चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे हमारे जो सीईटी के सिलेबस में दिया हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात समानुपात जो है ये टॉपिक अर्थमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और जो हमारा अनुपात समानुपात है, यही चीज़ें जो घूम फिर के पूरी अर्थमेटिक में चलती हैं। तो रेशियो और प्रोपोर्शन का जो है उसका उपयोग हमने परसेंटेज में भी किया था, प्रॉफिट लॉस में भी किया था, और उसी तरीके से जो परसेंटेज है उसका भी उपयोग हम इसमें करेंगे। या जो आगे आने वाली जो टॉपिक्स हैं जैसे एवरेज हो गया, आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, है ना, तो इन सब में जो है रेशो काम आता है और परसेंटेज वगैरह भी हम बीच बीच में काम में ले सकते हैं। पर जो हमारे तीन मेन कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी का, रेंज का और यूनिट डिजिट का, वो हमें ऑप्शंस के थ्रू बार बार काम में लेते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार जो मुश्किल सवाल हैं वो सॉल्व करने से बेहतर है कि हम ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उसको टिक कर दें। ठीक है, ताकि गलती होने के चांसेस भी हमारे कम रहें और एक्यूरेसी भी अच्छी रहे और हमारे जो मार्क्स हैं और समय है वो दोनों अच्छे इस तरीके से हम स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम के अंदर और सीईटी क्वालिफाई कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो है हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बेसिक से लेके चलूँगा बिल्कुल, और फिर अच्छे लेवल के सवाल भी हम इसमें करने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, अनुपात एवं समानुपात की। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसे इसमें सवाल आते हैं वो आता है जैसे A अनुपात B आपको दे रखा है 7:9। ठीक है, और B अनुपात C दे रखा है 15:7। इन्होंने पूछा है A अनुपात 7, A अनुपात C बताएं। ठीक है, तो A की वैल्यू हमें पता है 7 है, B की 9 है और C की 7 है। अब इसके ऑप्शन भी मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। ऑप्शन A 5:3, ऑप्शन बी 3:5। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो है 23, और ऑप्शन डी है 7:15। ठीक है, तो इनमें से एक हमारा आंसर होगा। तो बेसिक सा सवाल है, सब लोग बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा A अनुपात C। ठीक है, तो A अनुपात C क्या होगा। अब देखिए, जब भी इन सवालों को सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिखते हैं A अनुपात B। ठीक है, अनुपात, और यहाँ लिखेंगे अनुपात C। ठीक है, यही हमारा दे रखा है। A अनुपात B क्या है 7:9 और B अनुपात C क्या है 15:7। ठीक है, सवाल तो सही लिखा है ना मैंने, 7:9 और 15:7। ठीक है, अब जब भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, अब देखिए जो B है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए, अब B यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 15 है, तो हमें B की वैल्यू जो है वो समान करनी पड़ती है। या एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि अब इसके बगल में जगह खाली है तो यहाँ हम लिख देंगे 9, और इसके बगल में जगह खाली है तो यहाँ लिख देंगे 15। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमसे A अनुपात C पूछा है, तो 7 × 15 अनुपात 9 × 7। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, 3 से 5 बार और ये 3 बार, तो 5:3। ठीक है, ये तरीका भी मैं आपको एक और बार बताऊंगा कि कैसे करते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है आपको तो A अनुपात B क्या दे रखा है आपको 7/9 और B बटा C क्या दे रखा है 15/7। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम B को बराबर कर लेंगे। ठीक है ना, ताकि जो A और C का अनुपात हम सीधा निकाल लें। तो A और C का अनुपात तो क्या है 1:1 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे 15 से गुणा करेंगे पूरे को, और इसको पूरे को किससे गुणा करेंगे 9 से। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 × 15, यही आएगी जो हमारे यहाँ आई थी। और B की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू
7 गुणा 9, क्योंकि सी पूरे को 9 से गुणा कर रहे हैं, तो मैंने बी को नहीं लिखा है क्योंकि हमें ए और सी का ही निकालना है। तो अभी भी ए अनुपात सी क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 से 7 कट जाएगा क्योंकि अनुपात में है। अब 15 अनुपात कितना देगा 9, तो इसको फिर भी लिख सकते हैं 5:3। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा अनुपात का पहला सवाल। ठीक है, मैं मतलब बेसिक में भी थोड़े से अच्छे सवाल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आपको बिल्कुल समझ ही ना आए, ऐसे भी सवाल नहीं होंगे। पर ऐसे भी सवाल नहीं होंगे जिनसे आपको बस फील गुड हो कि हाँ यार हमको सब आता है, पर जब पेपर में जाए और वहाँ जाके पता चले यार ये हमारे साथ क्या हो गया। तो आपकी आंखें खोलने के लिए, जिनको पहले भी आता था उनके लिए भी ये सवाल अच्छे हैं, और जिनको नहीं आता है तो बेसिक से हमारे साथ सीखते चलें। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, ये तो सवाल में था। बी की वैल्यू हम दोनों अगर बराबर कर दें दोनों तरफ, तो जिस अनुपात में अनुपात बी है उससे अलग जो भी अनुपात है, तो फिर हम इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। जब तक बी की वैल्यू समान नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा, बी जो भी कॉमन वैल्यू है, अगर मैं ऐसे कह दूं बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, तो यहाँ पे सी कॉमन है, तो पहले सी की वैल्यू बराबर करनी होगी, उसके बाद सवाल सॉल्व हो पाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा दिया होता जैसे ए अनुपात बी आपको दे रखा था 3:2, बी अनुपात सी दे रखा था 2:5। अब पूछते कि ए अनुपात सी क्या होता है, तो 3:5 हो सकता था क्योंकि 2 और 2 बराबर थे। पर अगर यहाँ बी 4:5 दे रखा होता तो इसको आपको 2 से गुणा करना पड़ता, तो ये 6:4, क्योंकि अब ए की वैल्यू हो गई 6, बी की वैल्यू हो गई 4, और यहाँ बी की वैल्यू हो गई 4, सी की वैल्यू हो गई 5, तो अब ये 6:5 हो जाता है दोस्तों। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अच्छे सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन है, इन्होंने दे रखा है ए अनुपात बी आपको दे रखा है 3:4, बी अनुपात सी दे रखा है आपको 5:7, ठीक है, सी अनुपात डी दे रखा है आपको 8:9। ठीक है, तो ए अनुपात डी बताएं, ए अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो ये ए अनुपात बी है, ये बी अनुपात सी है, 3:4, 5:7, 8:, और ए अनुपात डी पूछा है। देखो अब पहले तो यहाँ बी बराबर करो, ठीक है, 4 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा, तो कुछ आएगा। फिर यहाँ पे सी को बराबर करो, फिर जाके आप ए अनुपात डी निकाल सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जब भी ऐसे सवाल आते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ऐसे लिखना है। अब देखो ए अनुपात बी की वैल्यू क्या है 3:4, बिल्कुल इसके नीचे सजाते चलो। बी अनुपात सी क्या है 5:7, ठीक है। सी अनुपात डी क्या है 8:9, ये हमें दिया हुआ है तो हमने सजा दिया। अब देखो इससे राइट में सब कुछ खाली है, तो यहाँ क्या कर दो 4 और 4, जो यहाँ है वही भर दो। इसके राइट में खाली है 7, ठीक है, इसके लेफ्ट में खाली है क्या, तो क्या है बगल में 5, यहाँ क्या भरेंगे 8 और 8। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और भी तरीके हैं, कई लोग कई तरीके से समझते हैं, मुझे ये तरीका आसान लगता है इसलिए मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अब ए अनुपात डी निकालना है तो कभी गुणा नहीं करना है, कभी भी यहाँ गुणा मत करो। अगर प्राइम नंबर्स हो तो गुणा करो, वरना गुणा ना करो। तो ए अनुपात डी निकालना है अपन को। ए की वैल्यूज क्या है 3, 5 और 8, और इसके अनुपात में क्या है 4, 7 और 9। ठीक है दोस्तों, गिनो। अब 3 से तो ये कट गया 3 बार, ठीक है, और कुछ कट रहा है 4 से ये कट गया 2 बार, तो ये आ गया 10:21। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार और बता देता हूँ, हमने ये लिख लिया, हमको 3:4, 5:7 और 8:9 तो यहाँ दिया हुआ है। अब हमने देखा कि 4 के बगल में ये दोनों जगह खाली थी, तो जो बगल में क्या है 4, 4 लिख दिया। अब इसके बगल में क्या है 4, बिल्कुल। अब जैसे ही 5:7 लिखा हुआ है
7 के, इसकी यहाँ जगह खाली थी, क्या आएगा बगल में 7 आ जाएगा, इसके बगल में खाली था तो यहाँ आ गया 5। ये 8:9 है, इसके बगल में 8 लिखा, और इस 8 के बगल में क्या आ जाएगा 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो निकल के आ जाएगा 10:21। तो ऐसे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात ऐसे दे रखा होगा, E भी दे दे, F भी दे दे, बड़ा सा सवाल बना सकता है एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, एक सवाल देखते हैं। इन्होंने दिया है कि W1 अनुपात W2, ठीक है, ये किसके बराबर है, 2:3 के, ठीक है। और इन्होंने दिया हुआ है W1 अनुपात W3, ये किसके बराबर है, 1:2 के, ठीक है। तो इन्होंने सवाल पूछा है W2 अनुपात W3 क्या होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ W1 कितना है, कॉमन क्या है, W1 ही है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, सॉरी इसको 2 से गुणा कर दो, ये 2:4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा W2 अनुपात W3, तो W2 तो कितना है, 3 है, और W3 कितना है, 4 है, तो 3:4 आंसर हो गया। यहाँ गुणा करना आसान था, हम सजाते, ये तरीका जो है वो बड़ी संख्याओं में काम आएगा, छोटी में तो हम सीधा सा कर ही सकते हैं। तो 3:4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा सवाल देखते हैं। A अनुपात B हमको दे रखा है कितना, 3:5, ये वाला, हाँ, ये 1:2 रखा है, 1:2 दे रखा है। B अनुपात C क्या दे रखा है आपको, 3:4। C अनुपात D क्या दे रखा है आपको, 6:9, ठीक है। और D अनुपात E क्या दे रखा है, 12:16, ये आपको सवाल में दे रखा है। 1:2, 3:4, 6:9 और 12:16, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या होगा, सवाल ये, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, ठीक है। A अनुपात B 1, 2, ठीक है। B अनुपात C 3, 4, C अनुपात D 6, 9 और D अनुपात E 12 और 16, ठीक है। अब क्या करना है, बगल में 2, 2, 2, 4, 4, इधर आ जाएगा 3, 6, 6, 9 और इधर आ जाएगा 12, 12 और 12, ठीक है। अब देखो, हाँ, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैंने आपको पहले भी कहा। इस सवाल को थोड़ा सा यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है। एक बार इसको रब कर देता हूँ, मान लो, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या हो गई, A की वैल्यू हो गई 3 6 3 गुणा 6 गुणा 12, ठीक है। B की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 3 गुणा 6 गुणा 12 और 1 ये 2 रहा, 2, ठीक है। C की वैल्यू क्या हो गई, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 12, यही हो गई। फिर D की वैल्यू क्या हो गई, 2 4 9 12, 2 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 12, ठीक है। और E की वैल्यू क्या हो गई, 2 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 16, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें हमको क्या बनाना है, देखो काटने का तरीका बता रहा हूं। देखो यहाँ कितना है, 12 36 है, अवेलेबल है। इसमें भी 3 गुणा 12 36 अवेलेबल है, इसमें नहीं है, तो इस 6 को 3 गुणा 2 लिख लूँ मैं, ठीक है।
तो ये कितना हो गया, 12 तिया 36, तो ये भी 36 हो गया। 9 चौक 36 यहाँ भी अवेलेबल है और 9 चौक 36 यहाँ भी अवेलेबल है। तो 36 36 से पहले मैं पूरा काट देता हूँ। ये गया, ये गया, ये और ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। ठीक है, अब यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 12। ठीक है, यहाँ 6 बच रहा है, तो इसको 2 से काटेंगे तो ये 3 हो गया। इसको 2 से काटोगे तो ये भी खत्म हो गया, यहाँ बचा 12। अब इसको 2 से काट रहे ना अपन, 2 से काटो तो ये 2 भी गया, 2 से काटो तो ये 2 भी गया और 2 से काटो तो ये 2 भी गया। तो क्या आया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। क्या आया, A में तो आ गई 3, B में क्या आया आपके 12। इसको 2 से नहीं काटा क्या अपन ने, काटा, सॉरी 12 या 36 या 6 बचेगा, है ना। और ये 2 था और फिर 3 से काटा था हमने, 36 तो कट गया, 6 तो 2 से काटा था तो ये 2 कट जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 और यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 16। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर उसने सवाल, इतना बड़ा सवाल था, कैलकुलेशन हमने करी, ये सवाल हमारा आ गया, तो ये आंसर है। तो ये आपके जो इस तरीके के सवाल हैं उसका सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल जो था वो मैंने ले लिया, आपको सॉल्व करके भी बता दिया कि एक्चुअली में जो बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है सवाल को। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप कि ये सवाल अब आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि जो अनुपात समानुपात की और टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से ये सवाल जो है आगे हमें देखने हैं, क्या मेथड्स हैं और क्या टेक्निक्स हैं इसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो, एक सवाल है, देखिए, नेहरू जी के पास n चॉकलेट है। कितनी है, n, नंबर नहीं पता। नेहरू जी के पास n चॉकलेट है, वे 4 बच्चों के बीच में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8 के अनुपात में उन चॉकलेट्स को क्या करते हैं, बांट देते हैं। नेहरू जी के पास क्या है, n चॉकलेट्स हैं और वे 4 बच्चों के बीच इस अनुपात में वो क्या करते हैं, चॉकलेट्स बांट देते हैं। यदि वे प्रत्येक बच्चे को एक पूरी चॉकलेट देते हैं तो बताओ कम से कम चॉकलेट की संख्या कितनी है। तो जो संख्या है वो, नेहरू जी के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, वो हमें नहीं पता, और उन्होंने कहा है कि नेहरू जी हर बच्चे को एक क्या करते हैं, पूरी चॉकलेट देते हैं और इस अनुपात में बांटते हैं। उनके पास जो भी जो क्या बोलते हैं चॉकलेट्स हैं उनको इस अनुपात में वो बांट रहे हैं। तो और हर बच्चे को पूरी चॉकलेट मिली है, किसी को भी आधी चॉकलेट या पौंड चॉकलेट नहीं मिली है, तो उनके पास जो चॉकलेट्स हैं उनकी संख्या क्या है। ठीक है, तो अब क्या करना है, कुल चॉकलेट्स निकालनी है। तो हमने एलसीएम पढ़ा था, तो एलसीएम ले लो। कितना आएगा, 8 इसमें आ गया, 15 8 120 हो जाएगा, 120 एलसीएम हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 60, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 15, तो ये 139। ठीक है, तो उनके पास क्या है, कितनी चॉकलेट्स होंगी, 139 चॉकलेट होंगी। ठीक है, अब वो 139 को जब बांटेंगे इस अनुपात में, तो हमसे सवाल पूछा उनके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, तो 139। ये हमारा आंसर हो गया कि 139 चॉकलेट्स हैं जिनको वो इस अनुपात में बांट सकते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के सवाल भी आपसे क्या है, पेपर में पूछे जाते हैं कि तो वो बताओ यदि वे प्रत्येक को एक पूरी चॉकलेट दें तो बताओ कम से कम चॉकलेट की संख्या कितनी है। तो ये हमारा सवाल जो था, ये इंपॉर्टेंट सवाल था कि कुछ चॉकलेट्स हैं, उन चॉकलेट्स को हमने इस अनुपात में बच्चों में बांटा है और हर 4 बच्चों में बांटा है और हर बच्चे को जो है वो पूरी चॉकलेट्स मिली है। तो प्रत्येक को एक पूरी चॉकलेट दे तो बताओ कम से कम चॉकलेट की संख्या कितनी है। तो ये न्यूनतम संख्या है, इसलिए न्यूनतम पूछी, इसने हमने एलसीएम लेके देख लिया कि 139 जो है वो चॉकलेट्स टोटल बच्चों के पास हैं, नेहरू जी के पास है, उन्होंने इस अनुपात में बच्चों में बांट दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल सवाल देखते हैं एक, कि A अनुपात B आपको दे रखा है 2/9 अनुपात 1/3। ठीक है, फ्रैक्शन वाले हैं। B अनुपात C आपको क्या दे रखा है,
2/7 अनुपात 5/14, ठीक है। और D अनुपात C ये किसके बराबर है? 7/10 अनुपात 3/5, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा? ये इस तरीके का सवाल हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले A/B क्या है, इसको ऐसे सॉल्व करें, 2/9 गुणा 3/1, ये तो करते हैं, तो ये आ गया 2/3। इसको हमने जो डिफिकल्ट था, हमने देखा था कि इसके नीचे जाएगा भाग देने पे, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके उल्टा लिख लेते हैं, ये सीखा हुआ है हमारा। तो A/B क्या होता है? 2/3, ठीक है। B/C क्या दे रखा है आपको? 2/7 गुणा 14/5, काट दो, ये 4/5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि D अनुपात C दे रखा है, ना कि C अनुपात D। तो अगर हम C/D निकालेंगे तो 3/5 गुणा 10/7 हो जाएगा ये। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि D को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, तो ये कट गया 2 बार, तो 6/7, ठीक है। अब देखो, अब सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ, सवाल अब तो हमने जो सिंपल फ्रैक्शन में लगाया है ना, उसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। तो देखो यहाँ B 3 है पर B यहाँ 4 है, तो उनको इक्वल करना पड़ेगा। तो या तो मल्टीप्लिकेशन करके इक्वल करूँ, या फिर क्या करूँ, उस टेबल में सजा दूँ। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A अनुपात B क्या है? 2/3 है, ये 4/5 है, और ये 6/7 है। 3 3 5 6 6 और 4। अब हमसे सबका पूछा है, तो एक बार देख लेते हैं। सबका पूछा है ना, इन्होंने क्या पूछा है सवाल में? तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा, ठीक है। A की वैल्यू, तो A ये हो गया 2 गुणा 4 गुणा 6, B क्या हो गया 3 गुणा 4 गुणा 6, C क्या हो गया 3 गुणा 5 गुणा 6, और D क्या हो गया 3 गुणा 5 गुणा और 7। तो एक बात तो पक्की है कि देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है, तो 6 को 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ मैं, तो 2 गुणा 3, ठीक है। 3 से ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, तो कट गया, ठीक है। अब और कुछ कट रहा है? नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2 4 6 यही था, 24 48 था, इसमें से ये चला गया, तो 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये इस तरीके के भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर पेपर मुश्किल बना तो इस तरीके के सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप कि ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको करवाऊँ, लिमिटेड समय के अंदर नए नए तरीके के सवाल कराऊँ, ताकि पेपर में जब आप करने बैठो ना तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, है ना। बूस्ट तो आपको जो हमारे दूसरे टीचर्स हैं वो भी दे देंगे, क्योंकि मैथ्स का जो सिलेबस है ना काफ़ी बड़ा है आप लोगों के लिए। तो और ये क्या है कि अच्छे से कहीं कवर नहीं करी जा रही है ना। आपको बिल्कुल आसान से सवाल करवा के और आपको कह देते हैं हाँ ऐसा कुछ पेपर में आ जाएगा। और जब आप अब जो जिस तरीके का कंपटीशन जिस लेवल पे जा रहा है ना, वहाँ जो टटपुंजे सवाल हैं उनसे काम नहीं बनने वाला है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको मुश्किल सवाल करवा रहा हूँ, ताकि जब आप पेपर के अंदर बैठें तो आपकी आंखें जो है वो देखें जो रियलिटी है, जो आप पढ़ के गए, ना कि वो जो आपको पढ़ाया गया था और वहाँ जाके पेपर में आपको आंखें खुली और यार ये क्या हो गया हमारे साथ। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है हार्श रियलिटी से जो है अभी से अभी तैयार हो जाएं, अपने आप को जो मुश्किल पेपर है, जो मुश्किल चीज़ें हैं उनके लिए तैयार कर लें दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें हमारे साथ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट हमें जरूर लिख के बताइएगा। हम 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 बार भी आपको समझाने के लिए तैयार हैं। बस आपको हमें ऊपर जो है अपने ऊपर और हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अलग सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है 3x
इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 6z, ये दे रखा है। और हमसे पूछा है x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। ये ऐसे सवाल जरूर आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो x बटा y क्या है दोस्तों, ये बताओ सबसे पहले तो 5/3, ठीक है। और y बटा z क्या है 6/5, सही है। y जो है वो दोनों अलग अलग है, यहाँ 6 है या 3 है, तो इसको 2 से गुणा कर दूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, y की वैल्यू हो जाएगी 6 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो ये हमारा आंसर हो गया 10:6:5, ठीक है। और अगर सॉरी ये 4z दे रखा है यहाँ पे, है ना, तो y/z कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। कोई नहीं, तो सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, तो x हो जाएगा 4 से गुणा करते 20, y हो जाएगा 12 और z हो जाएगा 15, ठीक है। तो 20, 12 और 15 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही अनुपात हमसे पूछा है, तो x की वैल्यू 20। इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं। सवाल दे रखा है यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 के बराबर हो तो a अनुपात। a का 2/3 भाग किसके बराबर है, b के 4/5 के, यही दे रखा है। ये ऐसा सवाल एक वीडियो में भी आया था, अभी आपके वीडियो मेंस के अंदर, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही सवाल था। तो a अनुपात b निकालें, ठीक है। तो a बटा b ये तो हमको निकालना ही है, यही तो पूछा है। a अनुपात b मतलब a बटा b, ये सेम ही चीज होती है। a बटा b, अब इधर कितना आएगा 4/5 और ये इधर जाएंगे तो 3/2, 2 से ये 2 कट गया तो 6/5, तो a अनुपात b कितना हो गया 6:5 दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी आपसे पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। देखिए अब एक सवाल है, इन्होंने लिखा है 3x + 5 अपॉन 5x - 2, ये किसके बराबर है 2/3 के बराबर है, ठीक है। तो x का मान निकालें। अब ये सवाल जो है ये पेपर में आया हुआ सवाल है। अब आप चाहे जैसे करते हैं, वज्र गुणा से भी कर सकते हैं, वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, जैसे चाहें आप कर सकते हैं, इसको कोई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप, ठीक है। तो आप इसको गुणा कर लीजिए, 9x + 15 ये हो जाएगा 10x - 4, ठीक है। इसको x की वैल्यू 19 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 19 आ गई आपका, सॉल्व कर लीजिए, x इधर आ जाएगा x और ये 4 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू 19 हो गई, ठीक है। अब कुछ एक सवाल ऐसा भी आया था आपके पेपर में, x अनुपात y ये किसके बराबर है 3/4 के, और y अनुपात z ये किसके बराबर है 3/4 के, ये भी 3/4 के है। तो उन्होंने पूछा है x + y + z अपॉन 3z किसके बराबर होगा, ठीक है। ये सवाल था। तो y दोनों जगह कॉमन है क्या, नहीं है, तो इसको एक आपको 4 से गुणा करना पड़े, इसको 3 से, इसको 4 से, तो x अनुपात y यहाँ कितना हो जाएगा 4 से 3 से गुणा करते हैं 9/12, सही है। और यहाँ y अनुपात z कितना हो जाएगा 4 से गुणा करने में 12/16, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, x y z को जोड़ोगे तो 9 12 21 और 16 37, और 3z कितना हो जाएगा 3 × 16, 37/48 आपका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ऐसे सवाल जो हैं आपसे अनुपात में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अनुपात अपने आप में जो है वो कोई मतलब मुश्किल टॉपिक नहीं है, पर इसके जो एप्लीकेशन है ना, जब हम सीखते हैं, प्रॉफिट लॉस भी हमने पढ़ा था, है ना, परसेंटेज भी पढ़ा, और आगे भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ पर जो एप्लीकेशन है ना, इसकी उपयोगिता जो है, जो इसके अनुप्रयोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जो है वेटेज दिया जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, ठीक है। चलिए कुछ अलग टाइप देखते हैं।
एक सवाल है आपके सामने कि जिसमें ये ले लेते हैं, ये अच्छा सवाल है। P अनुपात Q अनुपात R ये दे रखा है आपको 1:2:4, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है देन 5P² प्लस Q² प्लस R² का मान क्या होगा, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आपके पेपर में आ जाए तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन में दे देता हूं आपको। जो सब बच्चों ने गलती करी थी, मोस्टली सब बच्चे वही गलती करते हैं, इसलिए सवाल जो है वो बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है ताकि आपसे गलती करवाई जाए, ठीक है। देखो क्या होगा, आप रख दो P की जगह 1 रख दो 5, Q की जगह 2 रखो 4 और R की जगह 16। कितना आ जाएगा आपका 9 16 25 और ये आंसर बच्चे क्या करके आते हैं 5। सही बात है। पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हम अनुपात समानुपात के ये 5 लगाओगे और ये गलत हो जाएगा सवाल, ये भी मैं बता दूं गलत क्यों होगा, वही चीज मैं समझा रहा हूं। क्योंकि जो वैल्यूज जो है ना, ये अभी तक हम जो सॉल्व कर रहे थे उसमें वैल्यू आपस में कट रही थी, ठीक है ना, वैल्यू आपस में कट जा रही थी, है ना। अनुपात में हम आंसर निकाल रहे थे, ठीक है, तब ये वैल्यू हम सीधा रख के निकाल सक रहे थे, ठीक है। पर ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे देखिए, इन्होंने P भी दिया हुआ है ना। हम P, ये वैल्यू नहीं है, ये अनुपात है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। अब वैल्यू की बात करो तो ये 1 2 4 भी हो सकते हैं, 2 4 और 8 भी हो सकते हैं, 3 6 और 12 भी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हम वैल्यू को कट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 5 तो आपका आंसर आएगा, पर 5P आएगा, ठीक है। क्योंकि आप सीधी वैल्यू रखोगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। भाई P/Q यही तो दे रखा है आपको 1/2, ये वैल्यू नहीं है, ये अनुपात है। पर वहां पे जो अभी तक हमने सॉल्व किया वहां पे कट जा रहे थे आपस में, इसलिए हमने 1/2 सीधा लेके चल लिए थे कि भाई P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2 है, क्योंकि अनुपात सेम रह रहा था। पर यहाँ पे जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 5P², है ना। अब Q किसका कितना गुना है, अगर ऐसे निकालोगे है, अगर Q की जगह मेरे को वैल्यू रखनी है तो कितने रखूंगा, 2P तो रखूंगा, रख सकता हूं। तो 4P² होगा कि नहीं होगा, होगा। और ऐसे R की वैल्यू निकालूंगा, P और R में क्या अनुपात है, 1/4। जब इसकी जगह R की जगह रखूंगा तो 4P रखता हूँ, 16P² रखूंगा। अब जैसे ही इसको सॉल्व करूंगा 9 16 25 तो 25P² आएगा, और जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो 5P आ जाएगा, और इसका आंसर सही आंसर होगा 5P, न कि 5Q। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हमको दी होती है ना, कि अनुपात में ना होगा कि 1 3 या मैं कह देते 1 2 4 ही है वैल्यू, या 2 4 8 है, तब ये 5 आंसर है हमारा सही होता। पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये तो रेशोज है। तो ये जो P है ये रेशो को तो डिनोट कर रहा है यहाँ पे। अब P में आप कुछ भी वैल्यू रख दो, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि P की वैल्यू यहाँ पर P अनुपात Q अनुपात R नहीं होके P की वैल्यू आपको मैं कहता हूं कि 2 है, Q की वैल्यू कितनी है 4 है, और R की वैल्यू 8 है, ठीक है। ये हमको दे रखा है, ठीक है। अब सॉल्व करो, P² कितना हो गया 4, Q² कितना हो गया 16, और R² कितना हो गया 8। अब ये √84 हो गया, है ना, 2√21 हो गया। अब ये आंसर आएगा, 5 थोड़ी आया, अब नहीं आया 5। अब P के उस अनुपात में आंसर आ रहा है, ठीक है। ये 4 16 और 64, इस यही तो है 1 2 4, ये इसके 4 गुना है, ठीक है। तब ये ऐसा आंसर आएगा। पर इस अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 5P आंसर आएगा, क्योंकि देखिए आंसर चेंज हो गया, वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो यहां पर अनुपात जो है उसको हम सीधा नहीं रख सकते। तो ऐसे सवाल को पेपर में आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जामिनर गलती करवाने के लिए तैयार बैठा है वहां पर, तो बिल्कुल भी गलत ना करें, ऐसे सवालों को बहुत ढंग से समझ के जाएं, ठीक है। क्योंकि पेपर में जब ऐसी चीजें आती हैं तो हम पहला ऑप्शन ही हमको ऐसा मिलेगा जो हमें लगेगा हाँ यार ये तो सही है, और फिर जब हम आके आंसर की चेक करते हैं तो हमारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और पेपर में गड़बड़ हो जाती है। चलिए
कुछ अच्छे सवाल और देखते हैं। देखो देखो सवाल सजाने का ही तरीका है और कुछ भी नहीं है। आप देखते रहो कैसे जो है आपके साथ खेला जाता है पेपर के अंदर। a/3 इजिकल टू b/4 इजिकल टू c/5 ये आपको दे रखा है पेपर में, और आपसे पूछा a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी का मान क्या होगा। तो अब देखो सिंपल सी बात है, आप ऐसा मत करो। a/b कितना हो गया, 3/4 हो गया कि नहीं, सही बात है। b/c कितना हो गया, c को इधर लिया तो 4/5 हो गया, 4 दोनों जगह बराबर है। a b c की वैल्यू क्या आ गई, a/b/c कितना आ गया। अब देखो नीचे b है ना, तो ये जो अनुपात है ये भी अनुपात है, ये इसलिए आपस में कट जाएगा। तो ये a/b/c कितना हो गया, 3:4:5, और b कितना है, 4 है। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12/4, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है। अब एक अच्छा सवाल और देखते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछा कि a प्लस बी अनुपात a माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 3:2, ठीक है, और आपसे पूछा है a² माइनस b² अनुपात a² प्लस b² की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, दो तरीके हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जैसे a की वैल्यू मान लीजिए मैं 5 रखता हूँ और b की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, यहाँ रखेंगे 5 और इसमें से 1 हटा देंगे तो 4, 6:4 मतलब 3:2। तो 5, इसमें a की वैल्यू 5 रख दो और b की वैल्यू 1 रख दो, उससे सवाल सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो a प्लस बी, a माइनस बी हमको कैसे दे रखा है, 3/2, यही तो दे रखा है। 2 को इधर गुणा करो, 2a प्लस 2b, ये हो गया 3a माइनस 3b। ठीक है, a बराबर 5b, तो a/b कितना आ गया, 5/1, वही वैल्यू निकल के आ गई। अब a की वैल्यू क्या रख दो, देखो यह अनुपात में है तो इसके बटे में है ना, इसलिए वैल्यू कट जाएंगी। जो सवाल था उसमें ऐसे बटे में नहीं थी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रख दो, 25 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 25 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 24/26 मतलब 12/13। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये चीज़ें जो है अनुपात की आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा अनुपात का चैप्टर। ठीक है, अब अगली क्लासेस में हम समानुपात को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि कैसे जो है वो सवाल जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम समानुपात पढ़ेंगे। तो अगली क्लास तक अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और तैयारीपुर के साथ जुड़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।